तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ चार्ल्स मेटकॉफ का इतिहास, लॉर्ड ऑकलैंड का इतिहास, लॉर्ड एलनबरो का इतिहास और लॉर्ड हॉटिंग का इतिहास। तो आज के इस वीडियो में मैं 4 गवर्नर जनरलों का इतिहास पढ़ाने वाला हूँ। और जो लोग अपने नोट्स बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट की लिंक आपको मिल जाएगी, तो वो वहाँ से अपने नोट्स बना सकते हैं। और इस वीडियो में मैंने केवल उन्हीं पॉइंट्स को शामिल किया है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप विस्तार से और इतिहास को पढ़ना चाहते हैं तो वेबसाइट पे चले जाइए, वहां आपको विस्तार से इतिहास पढ़ने को मिल जाएगा, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं चार्ल्स मेटकॉफ, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड एलनबरो और लॉर्ड हॉर्डिंग का इतिहास। तो वीडियो की शुरुआत यहां से करेंगे, चार्ल्स मेटकॉफ का इतिहास। चार्ल्स मेटकॉफ ने अपने 1 वर्षीय कार्यकाल के दौरान समाचार पत्रों पर लगे प्रतिबंध को समाप्त करके उन्हें स्वतंत्र कर दिया था। आपको ये ध्यान रखना है कि इनका 1 वर्ष का कार्यकाल था, लेकिन उस 1 वर्ष के कार्यकाल में समाचार पत्रों पर जो प्रतिबंध लगा था उसको खत्म करके उन्हें स्वतंत्र कर दिया था। इसीलिए चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। ये प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसको आपको विशेष तौर पे याद रखना है। चार्ल्स मेटकॉफ का कार्यकाल 1835 से 1836 के मध्य में था। केवल 1 वर्ष का कार्यकाल था। तो चार्ल्स मेटकॉफ के कार्यकाल से आपको याद रखना है कि समाचार पत्रों पर जो प्रतिबंध लगा था तो वो किसने समाप्त कर दिया था? चार्ल्स मेटकॉफ ने समाप्त कर दिया था और उन्हें स्वतंत्र कर दिया था। बस इससे ज्यादा इनके कार्यकाल से कुछ पूछा नहीं जाएगा आपसे। बात करते हैं लॉर्ड ऑकलैंड के इतिहास पर। लॉर्ड ऑकलैंड के कार्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध मानी जाती है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 1842 के मध्य में ये चला था। लॉर्ड ऑकलैंड के ही कार्यकाल में भारतीय छात्रों को डॉक्टरी की शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जाने की अनुमति प्रदान की गई थी। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो इसको भी आपको विशेष तौर पर याद रखना है। बंबई और मद्रास में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना भी लॉर्ड ऑकलैंड के ही कार्यकाल में शुरू की गई थी। बंबई का आधुनिक नाम मुंबई है और मद्रास का आधुनिक नाम चेन्नई है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की शुरुआत कब से मानी जाती है? लॉर्ड ऑकलैंड के कार्यकाल से मानी जाती है। लॉर्ड ऑकलैंड ने 1839 में कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रांड ट्रंक रोड, जिसे जीटी रोड कहा जाता है, तो उसकी मरम्मत करवाई थी। लॉर्ड ऑकलैंड का कार्यकाल 1836 से 1842 के मध्य में था। तो लॉर्ड ऑकलैंड के कार्यकाल से आपको क्या याद रखना है? जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है बस आपको उतना ही याद रखना है। अब बात करते हैं लॉर्ड एलनबरो के इतिहास पर। लॉर्ड एलनबरो के कार्यकाल में सबसे महत्वपूर्ण कार्य दास प्रथा का उन्मूलन माना जाता है, क्योंकि उस समय भारत में दास प्रथा का खूब प्रचलन था। दास प्रथा का अंत 1843 के एक्ट वी के द्वारा किया गया था। लॉर्ड एलनबरो ने 1843 में चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में सिंध के विरुद्ध अंग्रेजी सेना भेजी थी, जिसने अगस्त 1843 में पूर्ण रूप से सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना लिया था। ये सिंध कहाँ है? सिंध आधुनिक पाकिस्तान में है। लॉर्ड एलनबरो के कार्यकाल 1843 से ही भारत में रविवार की छुट्टी की शुरुआत की गई थी। ये भी एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि रविवार की जो छुट्टी होती है तो इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 1843 से हुई थी। और किसके कार्यकाल से हुई थी? लॉर्ड एलनबरो के कार्यकाल से हुई थी। लॉर्ड एलनबरो का कार्यकाल 1842 से 1844 के मध्य में था। तो इनके कार्यकाल से आपको क्या याद रखना है? जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है बस आपको उतना ही याद रखना है, इससे ज्यादा आपको याद नहीं रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं लॉर्ड हॉर्डिंग के इतिहास पर। लॉर्ड हॉर्डिंग के कार्यकाल में सबसे महत्वपूर्ण कार्य नरबलि प्रथा पर प्रतिबंध माना जाता है, क्योंकि उस समय भारत में नरबलि प्रथा का खूब प्रचलन था, जिसमें देवी देवताओं को खुश करने के लिए आदमियों की बलि दी जाती थी। यहाँ पर थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ। नरबलि प्रथा पर प्रतिबंध तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में भी लगाया गया था, लेकिन उस समय इसे पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं किया गया था। इसके बाद लॉर्ड हॉर्डिंग के कार्यकाल में नरबलि प्रथा पर फिर से प्रतिबंध लगाया गया था।
नरबली प्रथा होती क्या है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, नरबली प्रथा ऐसा माना जाता है कि जो लोग काले जादू करते हैं, जो लोग काली शक्तियों को जागृत करते हैं, उनमें ऐसी मान्यताएं प्रचलित हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि बलि देने से काली शक्तियों को ऊर्जा या कहें शक्ति प्राप्त होती है। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है वो बात अलग है। लेकिन उस समय ये प्रथा भारत में प्रचलित थी और इसे लॉर्ड हॉर्डिंग के कार्यकाल में भी प्रतिबंधित किया गया था। लॉर्ड हॉर्डिंग के कार्यकाल के दौरान ही प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, जो 1845 से 1846 के मध्य में चला था और इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई थी। इस युद्ध में सिखों की पराजय लाल सिंह, तेज सिंह, गुलाब सिंह के विश्वासघात के कारण हुई थी। इसीलिए मजबूर होकर सिखों ने अंग्रेजों के साथ लाहौर की संधि स्वीकार की थी। लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 को सिख एवं अंग्रेजों के मध्य में हुई थी। अब बात करते हैं लाहौर संधि की प्रमुख शर्तों पर। नंबर 1, लाल सिंह को दिलीप सिंह का मंत्री और रानी जिंदन को उनकी संरक्षिका बना दिया गया था। नंबर 2, लाहौर में अंग्रेजों की सेना रखी गई थी। नंबर 3, हेनरी लॉरेंस को लाहौर में ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त किया गया था। ये 3 प्रमुख शर्तें थीं। वैसे तो और भी शर्तें थीं, लेकिन जो महत्वपूर्ण थी उनको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। लॉर्ड हॉर्डिंग का कार्यकाल 1844 से 1848 के मध्य में था। तो इस वीडियो में चार्ल्स मेटकॉफ, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड एलनबरो और लॉर्ड हॉर्डिंग के इतिहास को पढ़ाया गया और इस वीडियो में केवल उन्हीं तथ्यों को शामिल किया था मैंने जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको थोड़ा डिटेल में इतिहास को पढ़ना है तो वेबसाइट पे चले जाइए, क्योंकि मैंने वहां से उन्हीं पॉइंट्स को लिया है जो पॉइंट्स मुझे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लगे। अगर आप कुछ ज़्यादा ही विस्तार में पढ़ना चाहते हैं तो वेबसाइट पे चले जाइए, वहाँ आपको विस्तार से पढ़ने को मिल जाएगा। और जो लोग अपने नोट्स बनाना चाहते हैं तो वो वेबसाइट से ही अपने नोट्स बना सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।